कहोगे मौलाना तौबा गुनाहगार करता है, लेकिन मेरे नबी मासूम अनिल खता है। मुस्तफा तौबा इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरी गुनाहगार को ये आदत, मेरे गुनाहगार उम्मत को ये आदत बन जाए और वो हमेशा तौबा करते रहे। इसलिए तौबा किया कीजिए। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आदमी तौबा करता है अल्लाह तो फरमाता है मेरे बंदो कहाँ घूम रहे हो, आओ मेरी बारगाह में, मेरी रहमत का दरवाजा खुला हुआ है। आओ मेरा वादा है तुम आंसू का एक कतरा बहाओगे मैं तेरे गुनाहों को पाक कर दूंगा, मैं तुझे गुनाहों से पाक कर दूंगा। आइए बनी इस्राइल का एक शख्स है, वो इतना बड़ा पापी है कि शहर में रहता था, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया ए मूसा तुम इसे शहर से बाहर कर दो। इसलिए ये इतना बड़ा पापी है पूरे शहर पे आजाब आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे निकाला, बस्ती से निकाल दिया। वो देहात में जाकर रहने लगता है, लेकिन देहात में जैसे गया अल्लाह का हुक्म फिर आता है मूसा अब देहात में वो रह रहा है ना, तो अल्लाह का आजाब आएगा ना, तो ये बस्ती वाले तबाह हो जाएंगे, ये बस्ती वाले उस आजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के एक शख्स को वहां से भी निकलवा दिया, लेकिन जैसे वो पहाड़ की घाटी में जाती है वो जाते हैं रोंगटे खड़े होते हैं, जिस्म लरसने लगता है, बदन कांपने लगता है, सजदे में सर रखता है, एहसास होता है परवरदिगारे आलम मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि तुमने शहर से निकलवा दिया, मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि तूने बस्ती से निकलवा दिया। ए मौला मैं पापी जरूर हूँ, लेकिन तेरा ही बंदा हूँ ना, तेरा बंदा हूँ, तेरा वादा है, तेरा नाम रहमान है, तेरा नाम रहीम है, तेरा नाम रऊफ है, तेरा नाम गफूर है, तेरा नाम करीम है। मौला तू ही बख्शने वाला है, अगर तू ना माफ करेगा तो फिर किसके दरवाजे पर जाएंगे, कौन माफ करेगा? अल्लाह की जानिब से आवाज आती है जा गुनाह तेरे ज्यादा जरूर है, लेकिन मेरा वादा है तो एक मरतबा आंसू बहा करके सिद्ध दिल से तौबा करता है, मैं उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता हूँ। चाहो मैंने तेरी तौबा को कबूल फरमा लिया, अब गुनाहों से पाक हो गए। हुजूर ने फरमाया जो सच्ची तौबा करता है अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है कि गोया कि वो अभी मां के शिकम से पैदा हुआ है। कुछ दिन के बाद उस आदमी का इंतकाल हो जाता है। अब अल्लाह ने हजरत मूसा को कहा ए मूसा जाइए उसी आदमी का जनाजा पढ़ाइए, उस जनाजे की नमाज पढ़ाइए जिसे आपने शहर से निकाला था, जिसे आपने बस्ती से निकाला था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं परवरदिगारे आलम वो इतना बड़ा पापी कि तूने शहर से निकलवा दिया, तूने बस्ती से निकलवा दिया, लेकिन अब क्या वजह है, अब क्या वजह है कि वो मर गया तो तू जनाजा के लिए मुझे भेज रहा है, मेरी उम्मत है मुझे भेज रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से रब फरमाता है ए मूसा पापी जब तक शहर में था पापी जरूर था, जब तक देहात में था पापी जरूर था, लेकिन मुझे एहसास हुआ, गुनाहों का एहसास हुआ, उसने रोया गिड़गिड़ाया और जैसे रोया तो मैंने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। रोना सीखे, खुदा की बारगाह में रोना बहुत मकबूल है। आज अभी जब अल्लाह का अज़ाब हम देखते हैं तो अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। 2016 में जब ज़ेरे इस्लामिया कॉलेज में जब हम लोग फाजिल का एग्जाम दे रहे थे, अचानक जलजला आया ना, तो सारे बच्चे जितने हेड मास्टर वगैरह जितने थे सारे कॉपी कहाँ है, कहाँ कलम है, कहाँ क्वेश्चन पेपर है, कहाँ आंसर है, सबको छोड़ा और भाग करके ज़ेरे इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में जाकर के खड़ा हो गया, क्योंकि उसे मालूम है, उसे एहसास हो गया अब अल्लाह का अज़ाब आ गया, हो ना हो अल्लाह का अज़ाब हम ही पे आ जाए, इसलिए वो भाग कर खड़ा हो जाता है। दूर मत जाइए। अभी 2020 और 21 में जिसे आप कोरोना नाम से जो बीमारी को आप जानते हैं जब आया था तो क्या हुआ था भाई साहब, जो सुबह में मस्जिद के दरवाजे पर नजर नहीं आते थे वो भी इमाम साहब के मसल्ला के पीछे अपना मसल्ला बिछाता था। क्यों? उसे एहसास है कि सुनो दुनिया में अब कोई दरवाजा नहीं है कि अल्लाह के अज़ाब से हम वहां बच सकते हैं, अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए हमारा छोटा हो बूढ़ा हो बच्चा हो सब वजू करके फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में मस्जिद में नजर आता था, लेकिन जैसे ही अज़ाब खत्म हुआ ना, जैसे कोरोना जैसी बीमारी खत्म हुई वही बेराह लगी, वही मस्जिद से दूरी, वही उलमा से दूरी, वही कुरान से दूरी, वही हुजूर के कानून से दूरी। याद रखो मुसलमानों, अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो
किसी अंग्रेज की गुलामी में कामयाबी नहीं मिल सकती है। अगर वकार चाहते हो तो मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनना पड़ेगा। दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहाँ मान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। अच्छा, प्रतापपुर में आजाद भाई 20 का नोट मिला है, देखिए 10 का। अच्छा मोदी जी, थैंक्स, यहाँ सब लोग हैं ना भाई साहब, मोदी जी अगर 10 का नोट बंद करेंगे, सरपंच साहब तो हम लोग फुल समर्थन करेंगे, क्योंकि बड़ा घाटा होता है। अभी कुछ दिन पहले दरभंगा में मैंने कहा यार सब 10 का नोट दे रहे हैं, चाचा एक गांव के थे ना, शान बचाना बूढ़े लोग बहुत जानते हैं ना, आए 100 का नोट पकड़ा कर वहीं खड़े हो रहे। मैंने कहा चाचा खैरियत तो है? कहा ठीक है बा, लेकिन 10 रुपया काट कर 90 रुपया वापस दे दीजिए। लेकिन प्रतापपुर वालों, चूंकि आपके यहाँ एक बहुत बड़ा मदरसा चलता है जिसका असर है कि आपके सीने में इश्क़ रसूल मौजूद है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने चूंकि मुस्कुराने के लिए कुछ बात कही ताकि आप सोए न, मेरी तकरीर बाउंस न जाए। हजरत आयशा कहती है कि एक मर्तबा अचानक आंधी चलने लगे। सुनिए, तेज आंधी का आना ये कयामत की निशानी है, जलजला का आना ये कयामत की निशानी है, याद रखिए तूफान का आना ये कयामत की निशानी है। हजरत आयशा कहती है एक मर्तबा तेज आंधी चलने लगी तो हमने देखा हुजूर का तरीका ये है कि आप घर से बाहर जाते हैं, कभी अंदर आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, यानी परेशानी का आलम है, चेहरे पे आसूदगी है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप इतना परेशान नजर क्यों ना आ रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया था आयशा सुनो, वजह ये है कि हमें ये खौफ है कि कौम आद पे जो आंधी आई थी ना वो हम पे भी वही आंधी आ जाए। आज हमारा दिल नहीं लड़ता है, लेकिन सुनो, हजरत अनस कहते हैं मुझसे पूछा गया ए अनस ये बताइए हुजूर के दौर में जब तेज आंधी चलती थी तो सहाबा का मामूल क्या था? सुनो सहाबी की बात सुन लीजिए। मेरे नबी के सहाबी फरमाते हैं जब हुजूर के दौर में तेज आंधी आगे चलती थी तो सहाबा मस्जिद की तरफ भागते थे, सहाबा मस्जिद में जाते थे। लेकिन आज मज़ाब देखने के बाद भी हमारा दिल पसीजता नहीं है। ये जवान रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक ये मोबाइल के स्क्रीन पे गलत वीडियो देखता है, क्योंकि इनकी थिंकिंग है मरेगा वो जो बिस्तरा पर है, जिसके मुंह में दर्द नहीं है, जिसके पेट में आग नहीं है, वो मरेगा। क्योंकि दादा बूढ़े हो चुके, दादा का नंबर है, उसके बाद अबू का नंबर है, उसके बाद माँ का नंबर है, उसके बाद चाचा। चूंकि हमारे जिस्म में ताकत है, हमारे बाजू में ताकत है, इसलिए हम अभी नहीं मरेंगे। लेकिन क्या आपको मालूम नहीं है जो लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं उसे ये मालूम होगा मुजफ्फरपुर की सरजमीन से कुछ दिन पहले एक बारात गई है कहाँ पूर्णिया, लेकिन उधर से जैसे वापस दूल्हे की गाड़ी आ रही थी अचानक एक्सीडेंट होता है, स्पॉट डेथ, दोनों का इंतकाल हो जाता है। न दुल्हन का पता चलता है न दूल्हे का पता चलता है। मत सोचो कि बुढ़ापे में मौत आएगी। मेरे नबी ने फरमाया अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, और जो जवान जवानी में तौबा करता है अल्लाह उसे भी अपना हबीब बना लेता है, अल्लाह उसे भी अपना हबीब बना लेता है। एक शायर कहता है क़यामत के दिन बड़ा कष्ट होई, मिली जब न उम्मत के कौनो ठिकाना, मिली जब न उम्मत के कौनो ठिकाना, तो रो रो के उम्मत करी जतनवा,
पंडित जी हरि किशोर